छात्रों का फीस माफ़ करना है, उसे वापस करना है। इसके लिए एक चिट्ठी जारी किया है, वो वापस मतलब एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे छात्र बोर्ड और बिहार बोर्ड में कोई अंतर ना हो। दोनों बोर्ड की मतलब बिहार देंगे हम ही, यह भी हम लोगों को आत्मविश्वास है और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं ताकि समान शिक्षा प्रणाली हो, सब यावंगी की संतान सबको शिक्षा एक समान, भेदभाव नहीं हो, खास करके शिक्षा में। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन आपको शुरू हुआ, आपको पता होगा लगातार ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बखरी अंचल कमेटी द्वारा आंदोलन किया जा रहा था कि बखरी और बेगूसराय की इतनी दूरी है, हम लोगों को पार्ट 1 की पढ़ाई इंटर करने के बाद पढ़ाई छोड़ देती है। इसलिए छोड़ देती है कि जीडी कॉलेज और बखरी की दूरी इतना दूर हो जाता है। पढ़ने का प्राप्त बखरी के अंदर एक डिग्री कॉलेज भी हो गई है। हमारे संगठन जो हमारा संगठन जिस पार्टी का अंग है सीपीआई, उसके विधायक ने उस मुद्दे को विधानसभा के अंदर मजबूती से उठाया और आज वहाँ जीडी कॉलेज मतलब आज वहाँ डिग्री कॉलेज का बखरी के अंदर निर्माण होगा और वहाँ के छात्र छात्राओं के लिए आसानी होगी। तो बहुत सारे ऐसे जो हम नहीं जानते हैं, उलाव सावित्री हाई स्कूल के बारे में जो यहाँ पर फोकस मारता हूँ, उसके बाद मैं यूनिट इकाई पर बात रखूंगा। साथियों, जिस समय छात्र संघ चुनाव बहुत दिनों के बाद जीडी कॉलेज कैंपस में हुआ था और एक तरफ राष्ट्रवाद के नाम पर ढोंग रचने वाले छात्र संगठन और दूसरे तरफ छात्र के हित में लगातार संघर्ष करने वाले संगठन एआईएसएफ लगातार मैदान में उतरे थे। लेकिन साथियों, उस समय जिले के अंदर जिसे हम लोग सरकारी छात्र संगठन कहते हैं एबीवीपी और जदयू, वो तमाम लोग, चाहे उसका विधायक, सांसद, तमाम लोग मैदान उतर गए थे छात्र संघ चुनाव में। जो छात्र का चुनाव था उन लोग को नहीं आना चाहिए। साथियों, जिस समय हम अपना एंट्री करवाए थे कॉलेज कैंपस में छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए, उस समय लगातार मुझे टॉर्चर किया गया और मेरे घर पर यहाँ तक थाना भी भेजा। झंडा लहराकर एक ऐतिहासिक मतों से मैंने जीता। साथियों, जीतने के बाद लगातार जब मुझे छात्र ने वोट दिया था तो मैंने प्रिंसिपल हो या प्रोफेसर हो किसी को सुनने का काम नहीं कर रहा था। मैं बता देना चाहता हूं, जिस समय छात्र चुनाव हम जीते थे, लगातार तमाम प्रोफेसरों सही समय पर आते थे, लगातार प्रोफेसर क्लास लिया करते हैं और घंटी भी बजवाते थे हम, और समय पर क्लास लेना और समय पर स्टूडेंट को छोड़ना उनका काम बन गया था। लेकिन साथियों, मेरा कार्यकाल खत्म हुआ था, उसके बाद लगातार मेरा संगठन यहाँ जीत रहा है, लेकिन संजोगवश कुछ कमी के कारण हमने अध्यक्ष पद यहाँ हारे। लेकिन अभी जो स्थिति कॉलेज कैंपस में बना दिया गया है, खुलेआम दलाली किया जा रहा है, खुलेआम रंगदारी किया जा रहा है, लेकिन कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। हमने लगातार प्रशासन से बात किया, कॉलेज प्रशासन से, वहां से अगर आपसे कॉलेज नहीं चलता है तो आप कॉलेज छोड़ दीजिए, खुद एआईएसएफ यहाँ चलाने के लिए तैयार है। और 7 मार्च को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का बेगूसराय का डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय में आयोजन है और उस कॉन्फ्रेंस से पहले हम तमाम बेगूसराय में इकाइयों का सम्मेलन कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने एसबीएसएस कॉलेज का इकाई सम्मेलन किया, श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय का इकाई सम्मेलन किया, उसी दौर में आज हम लोग जीडी कॉलेज का इकाई सम्मेलन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय हो, बंद पड़े विस्तार केंद्र में सुचारू रूप से विश्वविद्यालय संबंधी कामकाज हो और तमाम आवेदित छात्र जो हर साल, चाहे वो स्नातक हो, स्नातकोत्तर हो, चाहे वो इंटर के हो, जो आवेदन छात्र करते हैं उन तमाम छात्रों के नामांकन की गारंटी हो। इन तमाम सवाल पर हमारा आज यहाँ इस जीडी कॉलेज का यूनिट कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। इस यूनिट कॉन्फ्रेंस में कॉलेज से संबंधित तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा। अभी प्राचार्य भी आएंगे और कमलेश बाबू भी आएंगे। तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा और इस मुद्दे पर जिला सम्मेलन में खुलकर बहस होगी और बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय देना पड़ेगा। हमारे 2 विधायक जीते, जिसमें एक विधायक बखरी अनुमंडल में जीतने के बाद सबसे पहला ऐसा विधायक है
जो जीतने के बाद अपने वादे को पूरा करते हुए बखरी अनुमंडल में डिग्री कॉलेज की स्थापना की अनुशंसा विधानसभा सत्र में करवाया। निश्चित तौर पर आगे आने वाले दिनों में भी हमारा संगठन जिस सवाल को लेकर लड़ा है, समान शिक्षा प्रणाली की लड़ाई, राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, इसकी लड़ाई, सबको शिक्षा एक समान, तमाम सवालों को लेकर हम लोग लड़ेंगे, धारदार करेंगे और कामयाबी भी हासिल करेंगे। रूप से जो हमारा संगठन का लड़ाई था, तमाम जो छात्राएं हैं, ST छात्र हैं, तमाम जो शुल्क लिया गया था वह शुल्क माफ़ किया जाए और AISF हमारा संगठन हमेशा